शेक्सपियर का एक बहुत फेमस कोट है, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन अगर मैं आज के हिंदुस्तान की बात करूं तो ऐसा लगता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मुनव्वर फ़ारूकी आप सब जानते हैं, एक कॉमेडियन है। 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहते हैं उस जोक के लिए जो उन्होंने मारा ही नहीं। डॉक्टर कफ़ील ख़ान, उनको भी शायद पूरा हिंदुस्तान ही जानता है आज के दौर में। वो उन पे NSA का एक्ट लगा दिया जाता है, जेल में रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट उनकी रिहाई करता है। बेकसूर होने के बाद भी उन्हें एक बहुत लंबा अरसा जेल में काटना पड़ता है। उमर खालिद को भी आज सारे ही लोग जानते हैं। वो अभी भी जेल में हैं और उनकी बेल 1 साल से ज़्यादा हो गया है और उनको बेल नहीं मिली है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, नरसिंह आनंद, दासना में आप लोगों को पता है उन्होंने क्या किया। एक बच्चे ने मंदिर में से पानी पी लिया तो उन्होंने अपने शिष्यों से उसे बेरहमी से पिटवाया। जंतर मंतर पर खुलेआम नारे लगते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। वीडियोज़ सबके सामने हैं, वीडियोज़ वायरल होती हैं। दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है, वो बहुत दबाव के बाद एक्शन लेती है और फिर उनको 1 दिन के अंदर सबको बेल मिल जाती है। 2 दिन पहले एक और वाक़या हमारे सामने आया। कानपुर में एक गरीब रिक्शा वाला जो कि मुस्लिम था, उसको बेरहमी से लोग पीटते हैं, उसकी बेटी बिलबिलाती रह जाती है। वो बचाओ बचाओ और हेल्प मांगने की सिर्फ फरियाद करती है, लेकिन कोई सामने नहीं आता। इसमें भी यूपी पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन शाम को बजरंग दल वाले प्रदर्शन करते हैं और 24 घंटे के अंदर ही सब लोगों की बेल हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, ये मुस्लिम्स को दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने की कोशिश क्या ये सरकार की तरफ से हो रही है, जो कि धीरे धीरे हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि इन बातों से एक बात तो साफ है, सरकार का रवैया मुसलमानों के लिए कुछ और है, हिंदूज़ के लिए कुछ और है। अब सवाल ये उठता है कि ये हो क्यों रहा है। देयर इज़ अ पैटर्न वी नीड टू अंडरस्टैंड, और अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में है इलेक्शन। अब उनके पास दिखाने के लिए काम के नाम पर कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ दी है, चाहे वो खाने का तेल हो या आम तेल हो, उसने आम जनता का तेल निकाल दिया है। तो अब ऐसे में सरकार को क्या बचता है? इनके पास सिर्फ 2 ही लाइफलाइन बचती हैं। हिंदुस्तानियों को ये बात समझनी चाहिए, अभी अपने जहन खोलने चाहिए। इनके पास सिर्फ 2 ही चीज़ें बचती हैं, धर्म और पाकिस्तान। धर्म की एंट्री हो गई है, पाकिस्तान की आने वाले थोड़े टाइम में हो जाएगी, आप देखेंगे। अब देखा ये जाएगा कि धीरे धीरे ये नफ़रतें और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में हिंदू मुस्लिम के किस्से और बढ़ने लगेंगे, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिव मुद्दे हैं उनसे आपका जहन हटाया जाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा, सरकार इन सारी चीज़ों को बैक करती है। बैक कैसे करती है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। CP भारद्वाज हैं, जिनका हाल ही में अभी सस्पेंड हुए हैं। वो सस्पेंड क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी करी और एक फ्रिंज एलिमेंट को रोका, जो वहाँ एक फ्लाईओवर पे दंगे कराना चाह रहे थे हिंदू मुस्लिम, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और उनको रोका। हालांकि एक बड़े तबके ने उनकी प्रशंसा की कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लोगों को ये पता लग चुका था कि ये थोड़े ही दिन में सस्पेंड हो जाएंगे, और लोगों को ये अंदाज़ा था, और वो अंदाज़ा बिल्कुल सही हुआ, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऊपर अथॉरिटीज़ की तरफ से, उनको ये हिदायत दी जाती है कि काम जो है उनके नज़रिए से होना चाहिए, सही गलत इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, ऐसे हिंदू मुस्लिम के किस्से आपको और भी नज़र आने लगेंगे, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक मौलवी को बिठाया जाएगा, 2 पंडित को बिठाया जाएगा, वो उन्हें कुछ बोलेंगे, वो उनको कुछ बोलेंगे, तो ये नफ़रतों का कारोबार और भी बढ़ाया जाएगा। और ये घटनाएं आम दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेंगी। और क्योंकि ये इलेक्शन का इट्स अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन, ये प्रोसेस है एक। अब सरकारों के पास कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो धर्म का ही सहारा लेंगे, धर्म और पाकिस्तान, ठीक है। अब यही 2 चीज़ें बचती हैं, तो हिंदुस्तानियों को ये सोचने की ज़रूरत है, धर्म को आप साइड में रखें, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। आप मेन मुद्दों पे रहें। महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? महिलाओं की क्या हालत है प्रदेश में? आज क्रिमिनल्स खुले आम घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उन पे कार्रवाई नहीं होगी।
क्योंकि सही सही गलत नहीं देखा जा रहा। सरकार को सिर्फ सत्ता चाहिए। अब वो उनको कैसे मिले? वो आपके घर में कौन मर रहा है, आपकी जेब से कितना पैसा कहाँ जा रहा है, आप सिलेंडर 1000 का है 2000 का है, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता। उनको उनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है और अपनी गद्दी को रिटेन करना है। तो आप अपने जहन पे थोड़ा गौर करें, तो आप अपने जहन पे थोड़ा गौर करें और चीज़ों को थोड़ा समझें, और वोट जो है आप अब असली मुद्दों पर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं तो मैंने जो आपको बताया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपके क्या मुद्दे होंगे, आपके क्या मुद्दे होंगे, और आप यूपी में हैं तो आप किन बातों पे वोट करेंगे, और आप इस सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप जो वोट करें वो धर्म को साइड में रख के जो कंस्ट्रक्टिव मुद्दे हैं उन पर ही वोट करें, क्योंकि ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा। धर्म की राजनीति में हम सिर्फ बर्बाद होंगे और कुछ नहीं।